तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 19/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है। अगर आपने नहीं किया तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, दोनों मीडियम में देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 and B 5,-8 is trisected at the points P and Q such that P is nearer to A. If P also lies on the line given by 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k. बिंदुओं A 2,1 और B 5,-8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P और Q पर इस प्रकार समत्रिभाजित होता है कि P बिंदु A के निकट है। यदि बिंदु P रेखा 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 पर भी स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन देखो, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, समत्रिभाजित कर रहा है, मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहा है। ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। समझ गए? A बिंदु, P बिंदु, Q बिंदु, B बिंदु। ठीक है, तो A के निर्देशांक है 2,1, B के हैं 5,-8। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान से देखो। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये हो गया y2। यहाँ तक क्लियर है? जो लाइन है ना, रेखा है, इस पर स्थित है। ये 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 है। ठीक है, P पॉइंट पर है, P बिंदु पर है, तो इसके निर्देशांक को हम मान लेंगे x y। क्या मान लेंगे? x y। समझ गए ना? x y के का मान निकालना है, तो इस P पॉइंट से आपको मतलब होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे तो ध्यान से देखो, सम त्रिभाजित हो रहा है। A से P 1 होगा, P से Q 1 होगा, Q से B 1 होगा, मतलब बराबर भाग होंगे। तो अगर हम P बिंदु पर फोकस करें, केवल P पर, तो यहाँ से A से P तक 1 है और इधर 2 है, तो मतलब ये 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिखोगे हिंदी में P बिंदु के लिए इंग्लिश में 4.P अनुपात, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। और कैसे हुआ मैंने समझा दिया। A से P तक 1 है और P से B तक 1:2 हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हो जाएगा M2। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से। सबसे पहले हम निर्देशांक निकाल लेंगे x y। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से इंग्लिश में बाइसेक्शन फार्मूला लिखना है, हिंदी में विभाजन सूत्र से। x के लिए ये फार्मूला, y के लिए ये है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू पुट करो। ध्यान से देखना, x के लिए M1 आपका है 1, x2 आपका है 5 यानी 5, 1 गुणे 5 प्लस M2 आपका है 2, x1 आपका है 2, 2 गुणे 2 और बटे में M1 प्लस M2, यानी यहाँ पर आप लिख रखे हो 1 प्लस 2 नीचे। ठीक है, इधर भी इसकी वैल्यू रख लो पहले y पर। M1 आपका है 1, y2 आपका है -8, 1 गुणे -8 प्लस M2 आपका है 2, y1 आपका है 1, वैल्यू देख लेना। ठीक है, बटे में M1 प्लस M2 1 प्लस 2 लिख दिया गया, वैल्यू रख दी गई है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, x1 y1 x2 y2 M1 M2, ये वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है। आगे देखो ध्यान से, अब समझने की कोशिश करना। 1 का 5 से करोगे 5 प्लस 2 दूना 4 बटे में 2 1 3, ये हो जाएगा 5 4 9 बटे 3, 3 3 9 3 आ गया। इधर भी सेम, -8 का 1 से करोगे -8 प्लस 2 एकम 2 बटे में 2 1 3, ये आ जाएगा। घटाने पर -6 बटे 3 और 3 दूना 6 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो x आ गया आपका 3 और y आ गया आपका -2, 3 कोमा -2, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब ये जो P बिंदु है, P बिंदु के निर्देशांक तो आप निकाल चुके हो, लेकिन हमें निर्देशांक के साथ साथ k का मान निकालना है। ठीक है ना, ये तो निकालना ही पड़ता हमें। तो k के लिए जब ये इस पर स्थित है तो एक्स वाई की वैल्यू हम जो निकाल चुके हैं, इस एक्स वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो अपने आप के का पता चल जाएगा।
ठीक है। तो आगे यहाँ पर आपको लिखना है दीज पॉइंट्स इंग्लिश में। P 3 - 2 लाइज ऑन द लाइन गिवन बाई 2x - y प्लस के इक्वल टू 0। हिंदी में लिखोगे ये बिंदु P 3 - 2 रेखा 2x - y प्लस के बराबर 0 पर स्थित है, इसीलिए आपको x पर 3 रखना है, y पर -2 रखना है। ये इक्वेशन लिख लो, जो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है साफ साफ, इसकी वैल्यू रखो। 2 पे 2 गुणे x की वैल्यू रखो 3, 2 गुणे 3 माइनस y पर -2 फिर से रखा प्लस के बराबर 0। तो 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 और फिर प्लस के बराबर 0, ये प्लस है ध्यान रखना, ठीक है। तो 6 2 8 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर +8, 0 की तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी के का मान आ जाएगा -8, यही हमको निकालना था, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम P के निर्देशांक निकालेंगे x y मानकर विभाजन सूत्र से। x1 y1 x2 y2 m1 m2 1 और 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू रखकर x y का मान जब पता चल जाएगा तो इस समीकरण पर x y की वैल्यू रख दोगे। जैसे रखोगे k का मान आ जाएगा आपके सामने। तो आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।